सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट कैसे काम करता है? इसके क्या क्या उपयोग हैं? जी हाँ दोस्तों, अद्भुत गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने सैटेलाइट का नाम जरूर सुना होगा, जैसे आप टीवी का घर बैठे लुत्फ लेना, मौसम से जुड़ी जानकारी लेना या फिर कोई इंटरनेट कॉल हो। ये सब काम सैटेलाइट के जरिए होता है। वैज्ञानिकों ने यह सैटेलाइट बनाकर पृथ्वी की कक्षा में छोड़े हैं, इन्हीं के जरिए, ताकि उनमें मौसम की जानकारी लेना, टीवी प्रसारण आदि संभव हो सका है। दोस्तों, आप जानते होंगे कि चांद भी एक सैटेलाइट है। यह लगातार पृथ्वी ग्रह के चक्कर लगाता है। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट को हिंदी में उपग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी के का उपग्रह चंद्रमा है, एक उपग्रह के चक्कर काटता है। यानी अंतरिक्ष की बात करें तो छोटा ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट के चक्कर काटता है। जिस तरह चांद पृथ्वी के चक्कर काटता है, इसी तरह वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होकर वहां के सिग्नल भेजता है, जिसे स्कैन करके वैज्ञानिक इमेजिंग, नेविगेशन और कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। मसलन इससे मिलने वाले सिग्नल के जरिए ही टीवी देखना, मौसम का हाल बताना, मोबाइल के में जीपीएस नेविगेशन, फोन पर बातचीत आदि संभव हुआ है। कार्य और इस्तेमाल के हिसाब से इनके आकार अलग अलग होते हैं। मसलन यह टीवी के आकार के बराबर भी हो सकते हैं और ट्रक के बराबर भी। लगे हाथ आपको यह भी बता दें कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अब चौथी महाशक्ति कहलाता है। हाल ही में भारत ने कई मिसाइलें अंतरिक्ष में प्रक्षेपित की है। वह अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को लगातार मजबूत कर रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चीन के साथ उसका तनाव चल रहा है और अब तो नेपाल जैसे छोटे देश भी चीन की शाह पर भारत को भी आंख दिखाने की गुस्ताखी कर रहा है। सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, आइए हम आपको बता दें कि सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं। सैटेलाइट 3 प्रकार के होते हैं: लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट और हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। कुछ सैटेलाइट इमेज और स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहते हैं। इसकी वजह यह है कि ये पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होते हैं। इनकी ऊंचाई 160 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक होती है। ये दिन में कई बार पृथ्वी के चक्कर पूरे कर लेते हैं। मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। यह 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करते हैं। इनकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक होती है। कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सैटेलाइट हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट कहलाते हैं। यह धरती से करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। यह पृथ्वी की गति के साथ ही उसका चक्कर लगाते हैं। आपको बता दें कि 1975 में से लेकर अब तक भारत करीब 100 से अधिक सैटेलाइट प्रक्षेपित यानों के जरिए अंतरिक्ष में स्थापित कर चुका है। और आपको यह भी बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो कहा जाता है, वह भारतीय सैटेलाइट का डिजाइन और निर्माण करता है। सैटेलाइट कैसे काम करता है, आइए दोस्तों इस बारे में बात करते हैं। सैटेलाइट एक निर्धारित तरीके से काम करते हैं। सैटेलाइट के दोनों ओर सोलर पैनल होते हैं। इनको इसी से ऊर्जा अर्थात बिजली मिलती है। इसके बीच ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं। यानी ट्रांसमीटर और रिसीवर सिग्नल को प्राप्त करने और भेजने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके कुछ कंट्रोल मोटर्स भी होते हैं। जब भी सैटेलाइट की पोजीशन या एंगल बदलना होता है तो यह कार्य कंट्रोल मोटर के जरिए किए जाते हैं। सैटेलाइट को किसी कार्य के लिए तैयार किया जाता है। इसकी जानकारी आपको सैटेलाइट में देखकर मिल जाती है। उदाहरण के लिए, यदि सैटेलाइट को पृथ्वी की इमेज लेने के लिए बनाया गया है तो सैटेलाइट में कैमरे भी लगाए होंगे। इसी तरह स्कैनिंग के कार्य के लिए सैटेलाइट तैयार किए गए होंगे तो उस स्कैनर लगाए गए होंगे। आपको बता दें कि सैटेलाइट से सर्वाधिक कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों को अंजाम दिया जाता है। इसे बेहतर करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के बीच होड़ भी लगती है, ताकि उनकी कंपनी का नेटवर्क सबसे बेहतर हो और वह अपने इस आधार पर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को अपने पोल में खींचने में कामयाब हो सके। दोस्तों, आज बात करेंगे कि सैटेलाइट हवा में कैसे टिके हुए हैं।
आपके मन में यह सवाल अवश्य होगा कि यदि सैटेलाइट ट्रक के आकार के भी होते हैं तो यह हवा में टिके कैसे रहते हैं, ज़मीन पर क्यों नहीं गिरते। आपको यह भी बता दें कि यह एक सामान्य सा नियम है। नियम यह कहता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में रहना है तो उसे अपनी ही गति से किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाता रहना है। इसकी स्पीड पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। लिहाजा सैटेलाइट आसानी से हवा में टिके रहते हैं। दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।